एक पुरानी कहावत है, तीर कमान से और बात जुबान से अगर एक बार निकल गई तो फिर वापस नहीं आती। बिहार की राजनीति में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुंगेर में एक आयोजन के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिससे सियासी घमासान छिड़ गया। हालांकि जीतन राम मांझी अपने बयान पर सफाई भी दे चुके हैं, लेकिन मामला बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल मुंगेर में जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन के दौरान झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एनडीए के बैनर तले एक भी सीट नहीं मिलने को लेकर काफी सारी बातें कही थी। इसी दौरान उन्होंने बातों बातों में केंद्रीय कैबिनेट छोड़ने की बात कह दी और इस पर ही हंगामा हो गया। विवाद बढ़ता देखकर जीतन राम मांझी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर बातें क्लियर करने की भी कोशिश की। उन्होंने लिखा कि कुछ वेब पोर्टल और समाचार चैनलों ने भ्रामक खबर प्रचारित किया कि जीतन राम मांझी कैबिनेट से इस्तीफा देंगे, जबकि मैंने मुंगेर की सभा में हो रही देरी को लेकर कहा था कि आप लोग लेट कर रहे हैं, जिसके कारण मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और मुझे कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं मरते दम तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। हम सब अभी देश और बिहार के हित का कार्य कर रहे हैं, तो कुछ मीडिया घराना विपक्ष के इशारे पर हमें बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि वो सचेत हो जाएं, अन्यथा मैं उनके खिलाफ न्यायालय की शरण लूंगा और प्रेस काउंसिल में उनकी शिकायत दर्ज करवाऊंगा। मांझी की सफाई के बाद भी इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष की आपसी टकराहट जारी है। मित्रों नमस्कार। अभी हम सोशल मीडिया के कुछ चैनलों पर और कई जगहों पर ये चर्चाएं सुन रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक भी हैं, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, ने कैबिनेट छोड़ने की बात कही। ये सरासर भ्रामक है और तथ्यहीन है। मुंगेर की एक जनसभा में वो भाषण दे रहे थे और चूंकि कल भारत सरकार का कैबिनेट का बैठक है जिसमें श्री जीतन राम मांझी जी को शामिल होना है और शाम में उनकी पटना से फ्लाइट थी, कार्यक्रम में लेट हो रहा था, तो उसी समय वो कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी कराइए, कल की बैठक कहीं छूट न जाए। तो उसी को लेकर के कार्यक्रम में थोड़ा देर हो गया। उसी क्रम में जब उनका भाषण चल रहा था और जब वो अपने फ्लो में बोल रहे थे, भाषण थोड़ा लंबा हो रहा था, तब उसी के बीच में उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। इन द सेंस कि कल का कैबिनेट इस मीटिंग के कारण फ्लाइट छूट जाए कहीं ना, इसके कारण छोड़ना पड़ेगा। उस बात को थोड़ा दूसरे रूप में हम मीडिया बंधुओं पर भी कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन तथ्यों को बगैर समझे हुए कुछ लोग या तो उनके वो भी नहीं समझ पाए होंगे पूरी बात को, और वो उस रूप में दिखा रहे हैं कि श्री जीतन राम मांझी जी ने जनता के बीच में ये कहा कि हम कैबिनेट छोड़ सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के या कार्यकर्ताओं के बात को कर करके, लेकिन वो सरासर गलत है। वो चूंकि जो कुछ कहना होता है श्री जीतन राम मांझी जी, कोई तो सर्वविदित है कि खुलेआम कहते हैं और उसमें कोई वो काट छाट के बात नहीं करते हैं, लेकिन इस बात का संदर्भ कल के कैबिनेट की मीटिंग को लेकर के था, न कि कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर के है। इसलिए हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी और सोशल मीडिया पर जो इस तरह की खबरों को चला रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि बड़े नेताओं के बयान के संदर्भ को समझे बगैर, उसके मर्म को जाने बगैर कहीं दूसरे रूप में नहीं पेश करना चाहिए और ना उसको फैलाना चाहिए। सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक हित के लिए और व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए समाज और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं रखने वाले जीतन राम मांझी जी और संतोष सुमन जी, आप लोग समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझिए। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की सोच है, जो शोषित है, जो वंचित है, जो पिछड़ा है, जो अति पिछड़ा है, जो समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, उसको हम मान सम्मान देने के प्रति, हम समाज के प्रति उत्तरदायित्व को समझते हैं और हम समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि आप पिता पुत्र समाज के प्रति गंभीर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अपने सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए पूरी राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करने के बाद आपको कहां पहुंचाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। देखिए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के जो वक्तव्य दिए गए, उन वक्तव्यों को लेकर के जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर करके एक दूसरे
रूप में पेश करने की जो कोशिश हो रही, मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स हैंडल पे चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने जो बोला है, उनके बोलने का मकसद और तात्पर्य किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया है। और उन्हीं के पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री हैं आदरणीय संतोष सुमन जी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे कुछ बोलने की गुंजाइश है या दूसरे तरह से पेश करने का कहीं से भी कोई गुंजाइश है। और जहां तक प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है ना, तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि एनडीए प्रेशर के लिए पॉलिटिक्स नहीं करती। एनडीए सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करती है और विकास के लिए राजनीति करती है। देखिए, कोई भी ऐसा गठबंधन जिसमें सत्ता के लिए हिस्सेदारी की बात होती हो कि भाई हमें तो सत्ता में इतना हिस्सा चाहिए, वो देश के लिए काम करने वाला गठबंधन नहीं है। वो तो सत्ता में हिस्सेदारी लेने वाला गठबंधन है, सत्ता सुख भोगने वाला गठबंधन है। और वो गठबंधन जो विचारधाराओं के आधार पर होता हो, भाई हम इस आइडियोलॉजी के साथ खड़े, इस विचारधारा के साथ खड़े हैं, और वो सत्ता में हिस्सेदारी की बात सहयोगी ना करते हो, वो गठबंधन देश के लिए काम करता है। और हमें गर्व है, हमें अभिमान है इस बात पर कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जहां सत्ता में हिस्सा नहीं मांगा जाता है, जहां सेवा में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, जहां विचारधारा के साथ अडिग होकर खड़ा हुआ जाता है, जहां राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, देश की जनता सर्वोपरि है, सेवा का भाव सबसे ऊपर है। तो एनडीए को इस बात का गर्व है। हमारे तमाम सहयोगी दल, हमारे तमाम सहयोगी हमारी विचारधारा के साथ खड़े हैं। वो देश की जनता की सेवा के लिए हैं, वो राष्ट्र को सबसे ऊपर मान के चलते हैं, सत्ता को ऊपर मानकर नहीं चलते। हम किसी का नाम नहीं लेंगे और ना ही हम किसी के बयान की चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि हमारे साथ वही खड़ा है जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है, हमारे साथ वही खड़ा है जो आम आदमी की सेवा को ईश्वर की सेवा समझता है। इसलिए किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। एक मजबूत गठबंधन है और गठबंधन में सबका सम्मान है, राष्ट्र की सेवा की भावना है, जनता हमारे लिए पूज्य है, ये धरती हमारे लिए पूज्य है, हम इसकी सेवा के लिए समर्पित हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद जीतन राम मांझी अपनी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो पीएम मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में इस मुद्दे को और ज्यादा खींचना सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये राजनीति है जहां हर मुद्दा बड़े से बड़ा बनाने की पूरी कोशिश की ही जाती है। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट।